हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एनालिसिस वीडियो। नाइन बुल ट्रेडिंग एकेडमी की एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज माय फ्रेंड्स सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो सिंपल सी बात है कि सेंसेक्स की में अच्छे मूव मिले होंगे, क्योंकि अब ये देखना है कि आज बाज़ार हमारे हिसाब से चला था कि नहीं चला था। तो बाज़ार को देखने के लिए सबसे पहले बाज़ार में जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे उन लेवल्स को लगाएंगे। लेवल्स हमने लगा दिए हैं कॉल के और पुट के, ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में जो हम प्रीमियम सेलेक्ट किए थे कॉल का प्रीमियम, देखते हैं उसमें क्या हुआ था आज। तो निफ्टी का कॉल का प्रीमियम जिसकी क्लोजिंग थी लगभग मैंने 146, और जो कि जिसका पहला लेवल था 140 और दूसरा लेवल था अप्रॉक्स 101। एक चीज़ ध्यान रखिए, 100 रुपये का लेवल है, ठीक है। अब देखिए क्या ये मूव किया कि नहीं किया। यहाँ से 15 पॉइंट का एसएल बनता है आपके सामने, देखिए ये, ठीक है, अप्रॉक्स 15 पॉइंट का एसएल। तो 15 पॉइंट के एसएल के साथ हमारा ये ट्रेड कब जाके सफल हुआ? ये ट्रेड हमारा सफल हुआ है जाकर 12 बजे। अब भाई बहुत बड़ा जद्दोजहद और बहुत बड़ा मतलब जिगरा वाला काम है कि मतलब 9:35 30 मिनट पे ट्रेड लेना और फिर उसके बाद 12 बजे पोजीशन काटना, ये बहुत बड़ी बात है। ऑप्शन बायर के लिए तो हालांकि नहीं होता है, लेकिन क्या करोगे, मजबूरी है। उसके बाद बाज़ार देखिए हमारे इस लेवल पे कॉल में नहीं आई, लेकिन हाँ पुट में पैसा अच्छे, पुट में मतलब बाज़ार अच्छी तरीके से मूव की है। अब पुट में लेकिन हमारे लेवल पे जब आई है तो उसने एक एसएल ही खाया है। वैसे हमारे लेवल पे पुट में भी एसएल खाने के बाद दोबारा बाज़ार जो है वो एक तरीके से नहीं अच्छी चल पाई है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में ज़रूर आपको अच्छा खासा मूव मिला है। सेंसेक्स का ये प्रीमियम जो था 120 रुपये का था। अब देखिए 120 रुपये का प्रीमियम था, यहाँ पे इसने एसएल काटा था। करीब करीब 120 रुपये का प्रीमियम है तो कम से कम 20 से 25 रुपये का ऐसा एसएल लगेगा ही। तो अगर 20 रुपये का एसएल लगेगा तो यहाँ पे कहीं पे आपका 20 रुपये का एसएल कट जाएगा 25 रुपये का, ठीक है ना। लेकिन 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 देखा जाए तो बाज़ार जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, पर बाज़ार में रिटेस्ट नहीं आया। रिटेस्ट नहीं आने की वजह से बाज़ार में सीधे अच्छी खासी जो है सेलिंग आई है, शार्प सेलिंग आई है। और उसी वक्त जो हमारा 300 कुछ रुपए वाला प्रीमियम था, अप्रॉक्स ये वाला प्रीमियम, अब देखिए आप इस वाले प्रीमियम की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे कम्युनिटी मेंबर ने पोजीशन यहीं कहीं पे काट दी थी। अकॉर्डिंग टू डाटा देखा जाए तो बाज़ार में और ज़्यादा गिरावट होने की संभावना उस वक्त कम थी। हालांकि बाज़ार में अप्रॉक्स करीब करीब 11 बजे के बाद डाटा बढ़िया कटाया और डाटा कॉल साइड अच्छा खासा कट गया। देखिए वो चीज़ मैं यही देख रहा था कि बाज़ार में गिरने की संभावना कम है तो छोटे टारगेट मिलेंगे। तो छोटे टारगेट क्या, अप्रॉक्स ये मान के चलिए पहला टारगेट 415 दिया और 430 का था, नहीं 10-15 पॉइंट पहले से निकल गया। अगेन आप चाहते तो यहाँ पे फिर अगे एक एंट्री बना सकते थे यहाँ पे अप्रॉक्स। यहाँ पे एक एंट्री बनाने के बाद फिर अब ये मान लीजिए ना कि पूरा टारगेट ना लेते तो 70 पॉइंट तो कम से कम ले ही लेते। अप्रॉक्स 87 पॉइंट गया है। उसके बाद बाज़ार में एक अच्छी खासी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद मान लीजिए ये आपका लेवल था 177 वाला, देखिए 177 रुपये से प्रीमियम का लो लगा है 146, लगभग 30-35 पॉइंट का। और उसके बाद इसने टीपी तो बहुत तगड़ा दिया है, लगभग 284 रुपये का। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो 177 से 240, 60 से 70 पॉइंट का टीपी इसने पहले राउंड में यहाँ दिया, सेकंड बार में यहाँ भी दिया, और थर्ड बार में फिर अगेन आके फिर टीपी दिया। तो ये अच्छा खासा टीपी दिया। उसके बाद तो फिर मतलब ये 9:40 पे मैनिपुलेशन ही होता है मार्केट में। तो कुल मिला के एक चीज़ समझ लीजिए कि बाज़ार में मूव्स अच्छे मिलते हैं, बस धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य जो है ना हमेशा जो है धैर्य अच्छा काम करता है। मतलब पेशेंस के साथ आप बैठोगे तो बहुत अच्छा मूव मिलेंगे। एक गोल्ड का सेटअप यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ से हम शॉर्ट कर रहे हैं। अब इसमें 0-0 मत देखो, वो तो अलग चीज़ है। बाकी हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट है और इसका यहाँ तक टीपी है अप्रॉक्स 1:7 का टीपी है। चलिए हम लोग निफ्टी की एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल क्या हो सकता है, कल है फ्राइडे। तो क्लोजिंग जो निफ्टी की मिली है 24,395, पहला रेजिस्टेंस 415, दूसरा है 472, तीसरा है 525, चौथा है 606। बहुत है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 24,318, फिर 24,667, फिर उसके बाद 191, फिर 151। ये चार सपोर्ट नीचे, चार रेजिस्टेंस ऊपर।
प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया है 24,350, 152 रुपये की क्लोजिंग, 146 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 114, तीसरा सपोर्ट 57 का। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 174, 199, 237 और 278 और 315 और 315 के बाद 370 रुपये का सपोर्ट है, रजिस्टेंस है। तो ये सिचुएशन है। सिचुएशन आप जानते हैं, अगर जो वीडियो डेली देखता है उसको पता होगा कि सेटअप में ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पुट के प्रीमियम की। पुट के प्रीमियम में 24,550 का पुट है, जिसका 156 रुपये के आसपास सपोर्ट है और 166 रुपये की इसकी क्लोजिंग है। 119 रुपये का दूसरा सपोर्ट, 64 रुपये का तीसरा सपोर्ट। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 185, 224, 267, 308 और 358, फिर उसके बाद 390 रुपये का रजिस्टेंस बन के आ रहा है। सिंपल सिचुएशन है, अगर बाजार गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ कहीं पे खुलता है, नीचे आया तब सेटअप में ट्रेड मारिए ऊपर के लिए, और नहीं तो ब्रेकआउट कर जाने दीजिए। ब्रेकआउट करने के बाद जब एक बार फिर अगेन इस लेवल पे आए तो आप ट्रेड मारिए। ठीक है, यही आपका हमारा सेटअप है, सिंपल सा, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 78,079 रुपये की क्लोजिंग है और 78,087 रुपये का रजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग आई है। अब अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की तो 260, यानी 78,260, फिर 78,405, फिर 78,660, 650, फिर उसके बाद 78,903, फिर 79,127, ये 5 रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात करें तो 78,855, 77,702, 77,498, यानी 77,500 हुआ। उसके बाद 77,350, 350 के बाद बहुत नीचे सपोर्ट है 76,966। ये इतने सपोर्ट आप कंसीडर कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे 78,300, 78,300 के कॉल में 382 की क्लोजिंग, 354, 281, तीसरा सपोर्ट 139, ये 3 सपोर्ट हैं। रजिस्टेंस की अगर बात करें 433, 581, 776, फिर 921, ये 4 सपोर्ट है, रजिस्टेंस है। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर पुट के प्रीमियम की बात करें तो पुट का जो हमने प्रीमियम सेलेक्ट किया है 78,000 का पुट, 370 रुपये की क्लोजिंग है, 320 रुपये का पहला सपोर्ट, 198 रुपये का दूसरा सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें 378 रुपये पे सब रेजिस्टेंस भी है इसका, 462 रुपये पे इसका पहला दूसरा रेजिस्टेंस, फिर 518, फिर उसके बाद 611, फिर 675, फिर उसके बाद 835, उसके ऊपर है, बहुत है। तो सिचुएशन सेम है। अगर बाज़ार कहीं गैप अप ओपन हो रही है, गैप डाउन ओपन हो रही है, तो ध्यान रखिए, सीधी सी बात है कि आप जो भी प्रीमियम आपके लेवल पे आएगा उस पर आप एंट्री मारिए। अगर मान लीजिए ऐसे ब्रेक करता चला जा रहा है तो वेट कर लीजिए, जब अगेन 920, 925, 930, 935, 940 पे आए तो फिर आप एंट्री मार दीजिए। यहाँ तक के लिए सिंपल है बात। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में मैंने पूरी मार्केट को अपने नज़रिए से एनालाइज़ किया है। आप एक बार देखिए, आपको खुद समझ में आएगा मार्केट में लेवल वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नई एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, थैंक यू।